नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं मेहर शेख। 4 महीने और अब तीसरा सीएम। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर नाटकीय मोड़ आ गया है। एक बार फिर पहाड़ी राज्य में इतिहास ने खुद को दोहराया और एक मुख्यमंत्री ने अपने तय कार्यकाल से पहले ही विदाई ले ली। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद बीते कुछ दिनों से जारी सियासी अटकलों को विराम देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ राज्य में नए मुख्यमंत्री की राह तैयार हो गई। अब भले ही ऊपरी तौर पर इसकी वजह तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव नहीं लड़ने का पैच बताया जा रहा हो, मगर राजनीतिक विशेषज्ञ इस्तीफा दिलाने की एक वजह सरकार के खिलाफ बन रहे नैरेटिव को मान रहे हैं। तो कैसे उलझी सियासी भंवर में उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी, हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफे की पेशकश की। ऐसा ही कुछ त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि तीरथ सिंह रावत से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे, उनके सफर में हुआ, जहां उन्होंने 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं तीरथ सिंह रावत ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जहां शुक्रवार को देर रात तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा पेश किया। आपको बता दें कि वो महज 115 दिनों के लिए राज्य के सीएम बन पाए। वहीं उनका सीएम सफर जरूर कुंभ मेले से शुरू हुआ, लेकिन चारधाम यात्रा से पहले ही समाप्त हो गया है। अब ऐसे में उत्तराखंड के लिए तीरथ कथा खत्म हो चुकी है और अब नए सीएम का स्वागत किया जाएगा। अब आपको थोड़ा तीरथ सिंह रावत के बारे में बताते हैं कि आखिर उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। आपको बता दें कि 10 मार्च को बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत का सियासत के उस मुकाम पर पहुंच जाना कई लोगों को हैरान कर रहा था। बताया जाता है कि उन्होंने आरएसएस से अपनी राजनीति शुरू की थी, फिर बतौर बीजेपी कार्यकर्ता बनकर लगातार काम करते रहे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और राज्य के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। लेकिन सीएम की जिम्मेदारी संभालते ही उनके सामने चुनौतियों का नया पहाड़ खड़ा हो गया। कोरोना की दूसरी लहर अपना रौद्र रूप दिखाने जा रही थी। राज्य में कुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही थी और ऐसे में तीरथ सिंह के सामने आस्था और सुरक्षा के बीच किसी एक को चुनना मुश्किल था। उन्होंने आस्था पर जोर दिया और शुरुआती समय में कुंभ को ही हरी झंडी दे दी गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े और स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ गई। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह के लिए ये बड़ी मुसीबत बन गई थी। वहीं इस सब के ऊपर उनकी तरफ से दिए गए विवादित बयानों से राजनीति गरमाई हुई थी। अब कुंभ को लेकर विवाद ठंडा पड़ा तो चारधाम पर भी तीरथ सरकार की किरकिरी हुई। सरकार ने 25 जून को एक फैसले के जरिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को हरी झंडी दिखा दी थी। कुछ शर्तें जरूर रखी गई थी, लेकिन तीरथ सरकार यात्रा को रोके जाने के पक्ष में नहीं थी। हाईकोर्ट ने सरकार को कई मौकों पर आगाह किया, कोरोना का खतरा भी समझाया और कुंभ के अनुभव को भी याद दिलाया, लेकिन सरकार ने उन तमाम चुनौतियों को नजरअंदाज किया और चारधाम यात्रा को मंजूरी दे दी थी। तीरथ सरकार का ये रवैया कोर्ट को भी नाराज कर गया और फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को ही पलट दिया, जिसके जरिए चारधाम यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी। यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दिया गया और भक्तों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर जोर दिया गया। तो कुछ ऐसा ही रहा तीरथ सिंह रावत का 115 दिन वाला कार्यकाल, जहां पर विवाद तो कई देखने को मिले, कुछ बयानों पर बवाल भी हुआ, लेकिन उपलब्धियां सीमित रहीं और पहाड़ी राज्य को एक पर्यटन हब बनाने का उनका सपना भी अधूरा रह गया। शायद यही कुछ वजह थी जिनके कारण उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। वहीं तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली आने के बाद 3 दिन और 2 मुलाकातों के बाद अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अब देखना होगा कि आखिर उत्तराखंड का नया सीएम कौन होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।